हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये जो क्लासेस चला रहे हैं आपके लिए वो सीटेट स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इससे पहले जो हमने क्लास स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी में, उसमें मैंने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स पर आधारित हमने कॉन्सेप्ट देखा था जिसे हम सिक्के बोलते हैं ना। सिक्के वाले केसेस के कुछ क्वेश्चन देखे थे। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था और मैं आपको उसके क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पासे के कुछ टॉपिक और पासे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था कॉइन्स वाला और आज जो हम पढ़ेंगे डाइस वाला, उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमें पढ़ना है पासे के बारे में। आप सभी को पता होगा पासा, आपने डाइस आपने देखा होगा। आप जैसे सांप सीढ़ी का गेम खेलते हो, ठीक है, या फिर आपने लूडो खेला होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके का जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये एक पासे का डायग्राम है। ये एक पासे या फिर हम बोल सकते हैं इसे डाइस, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस अगर आप देखोगे तो ये एक पासे है जिसको मैंने दोनों साइड से बताया है आपको। यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेसेस पे हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर को अलर्ट कर लेते हैं। जैसे ये 1 है, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये यहाँ पर ये 4 है हमारे पास, ये 5 है और ये 6 है। तो टोटल इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने फेसेस होते हैं तो आपको पता होगा कि पासे के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पर हम अलग अलग 1 से लेकर 6 तक के नंबर को नोट कर लेते हैं। अब ये तो रहा पासा। तो पासे से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज इसके हम पूरे बेसिक से जानेंगे उसको। इस क्लास को अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेते हो तो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत होगा या आपसे जो सोल्व नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि एक पासे के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं। जब हम एक पासे को थ्रो करते हैं, थ्रो इट मीन्स इस पासे को फेंकते हैं, ठीक है, या फिर हम फेंकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रोल करते हैं। आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। एक पासे को फेंका जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जब एक पासे को रोल किया जाता है तो देखो, जब एक पासे को हम फेंकते हैं, जैसे भी आपने देखा होगा जब आप लूडो खेलते होंगे, जब आप सांप सीढ़ी का गेम खेलते होंगे, जब आप इसको फेंकोगे तो इसके फ्रंट फेस पर, इसके फ्रंट सरफेस पर कोई एक ही फेस आएगा, है ना, ऊपर की तरफ कोई एक ही फेस आएगा। तो ये तो डिसाइड है कि एक ही आएगा, लेकिन टोटल आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी है आने की। तो आप देखोगे सर जब हम एक पासे को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल ये पॉसिबिलिटी है कि 6 के 6 फेसेस में से कोई भी एक फेसेस आएगा। मतलब टोटल तो हमारे पास 6 फेसेस आ सकते हैं। तो इसका मतलब जब एक पासे को आप रोल करोगे तो टोटल जो आउटकम होंगे वो तो 6 फेसेस होंगे। उस पर 1 लिखा आ सकता है, उस पर 2 लिखा आ सकता है, उस पर 3 आ सकता है। इसी तरीके से टोटल 6 फेसेस में से कोई से भी फेस आ सकते हैं। अब लेकिन जब हम फेंकते हैं, जब इसको हम रोल करते हैं तो आपको ये पता होगा कि इसके फ्रंट पर हमेशा कोई ना कोई एक फेस आता है। अब कोई ना कोई एक फेस कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर वो 1 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है, वो 3 भी आ सकता है, वो 4 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है, वो 6 भी हो सकता है। इसका मतलब जब आप इसको रोल करोगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि पासे पर कोई भी एक फेस आएगा। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई एक ही फेस आएगा इसके फ्रंट पर। वो फेस हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 कोई भी फेस हो सकता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब एक पासे को रोल किया जाता है, जब एक पासे को डाइस को फेंका जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं PE से, ठीक है। और ई क्या होता है यहाँ पर, तो जिस भी हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये ई इस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पासे को फेंकोगे तो आपने क्या देखा, टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, तो आपको पॉसिबिलिटी देखोगे तो कोई भी एक फेसेस आएगा। तो एक फेसेस आएगा तो हमारे पास एक फेस की पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 1/6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो एक पासे को जब आप रोल करते हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 1/6 हो जाती है। लेकिन जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक पासे को रोल किया जाता है तो उस पर 2 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर 3 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से आपसे वो कोई भी एक ऐसा फेस के बारे में पूछ लेगा जिस पर कोई नंबर 2 लिखा हो, जिस पर नंबर 3 लिखा हो, जिस पर नंबर 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। लेट सपोज अगर आपसे कोई एक इवेंट दे दिया जाए, कोई एक इवेंट हमारे पास इस तरीके से है कि जब हम एक पासे को रोल कर रहे हैं, जब एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो उसके फ्रंट पर 3 आए, उसके फ्रंट पर 3 आए मतलब उसके फ्रंट पर एक ऐसा फेस आए जिस पर 3 लिखा हो। तो आप देखोगे सर टोटल जब हम फेंकेंगे इसको तो टोटल तो हमारे पास आउटकम 6 होंगे, लेकिन जो 3 लिखा हो उस पर तो आप देखोगे इसके 6 फेसेस पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही फेस ऐसा मिलता है जहां पर 3 लिखा हो। और हमसे क्या पूछा गया है कि जब पासे को फेंका जाता है तो उस पर 3 लिखा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पासे पर 3 लिखा हुआ तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस मिलेगा, तो आप क्या लिख दोगे सर 1 फेस ही होगा जिस पर हमारे पास 3 लिखा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से हमने क्या देखा, जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो उस पर 3 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो जब हम पासे को फेंकते हैं, पासे को रोल करते हैं तो हमारे पास कुछ भी एक नंबर आने की वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। लेट सपोज इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि जब एक पासे को आप रोल करोगे तो टोटल आउटकम तो 6 होंगे, लेकिन अब हमसे क्या पूछ लिया जाता है जब एक पासे को रोल किया जाता है तो उस पर 1 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पासे पर 1 आने के लिए तो आप देखोगे पासे पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फेस है जिस पर 1 लिखा होता है। तो अब जब आप उसको फेंकोगे तो उस पर 1 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें पॉसिबिलिटी आप देखोगे कि 1 आने के लिए कितने फेसेस हैं ऐसे। तो एक ही फेस पर हमारे पास 1 लिखा है, इसका मतलब कि उस फेस पर 1 आए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा फेस है जिस पर 1 लिखा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया जिसको फेवर में हमने लिया है, यहाँ पर क्या फेवर में लिया है कि उसमें जो फेवरेबल आउटकम है वो पासे पर फेस पर 1 आए। तो फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास ओनली 1 फेस ही है ऐसा जिस पर 1 लिखा होगा। टोटल हमारे पास 6, क्योंकि 6 के 6 आ सकते हैं जब आप उसको रोल करोगे तो आपके पास टोटल 1 से लेकर 6 तक जितने भी फेसेस है वो कोई सा भी आ सकता है। लेकिन पूछा क्या है कि 1 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे वो इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि जब एक पासे को रोल किया जाता है, एक डाइस को रोल किया जाता है तो उस डाइस पर 4 आए उसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब टोटल आउटकम तो 6 होंगे जब आप एक पासे को रोल करते हो, एक डाइस को रोल करते हो। तो पासे पर फ्रंट पर 4 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फ्रंट पर 4 आने के लिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासे का डाइस का एक ही ऐसा फेस होगा जिस पर 4 लिखा होगा और हमें 4 ही चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर एक ही पॉसिबिलिटी है जिस पर 4 लिखा हो, एक ऐसा ही फेस होगा जिस पर 4 लिखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल फेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इसी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जब सर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसके फ्रंट पर 5 लिखा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल हमारे पास तो 6 होता है, तो टोटल आउटकम तो 6 होंगे। 5 लिखा होगा तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस डाइस पर एक ही फेस ऐसा है जिस पर 5 लिखा हो और हमसे वही पूछा है कि 5 आए। तो 5 आने के लिए तो हमारे पास एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिस पर 5 लिखा होगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 1/6। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो उस डाइस के फ्रंट पर 6 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे 6 भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पर प्रेजेंट होता है, मतलब सिर्फ पासे का डाइस का एक ही ऐसा फेस होता है जिस पर 6 लिखा होता है। तो आप देखोगे कि ये भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वो आप 1 से लेकर 6 तक कुछ भी पूछ सकता है कि एक पासे को जब हम रोल करते हैं, एक डाइस को हम रोल करते हैं तो उसके फ्रंट पर 1 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने देखा 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है,
2 अगर पूछे तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 5 के फ्रंट पर 3 आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। इसी तरीके से 1 से लेके 6 तक कुछ भी एक फेस आए उसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1/6 होगी। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जामिनर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बना सकता है, मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आए हैं या इम्पोर्टेंट है इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन इस डाइस से बन सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं आज की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी तक जो मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी क्लास को और कंटिन्यू करते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट पेज पे जैसे मैंने बताया था, जब हमारे पास सैंपल स्पेस होता है तो आपके पास जब भी एक रोल करते हो, किसी भी डाइस को रोल करोगे तो आप देखोगे आपके पास टोटल 6 आते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, या तो 1 आ सकता है फ्रंट पर, ठीक है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या इसी तरीके से 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 होते हैं जब हम किसी डाई को रोल करते हैं या किसी पासे को हम उछालते हैं तो, है ना। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे पास एक डाई है जिसमें हमारे पास 6 फेस होते हैं। 6 फेस पर हमने 1 2 3 4 करके इस तरीके से 6 साइड को अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि पासे से किस टाइप के क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखो वो क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और हम चलते हैं आगे। मैंने आपको क्या बताया, जब आप एक डाई को रोल करते हो, जब एक डाई को हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं। तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 होते हैं। वो क्या होते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसी तरीके से 6 हो सकता है। मैंने क्या, इससे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जब 5 पर 1 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे सर 5 पर 1 आए तो 1 तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पर आएगा, मतलब 6 फेस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फेस है जिस पर 1 आएगा। तो टोटल तो हमारे पास 6 हो सकते हैं, लेकिन 1 आए तो 1 के लिए तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। 2 का भी मैंने आपको बताया है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/6 होती है। इसी तरीके से आप ये सब 2 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आए उसके फ्रंट पर, उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अब दूसरा टाइप का वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जब एक डाई को रोल किया जाता है, जब एक डाई को हम रोल करते हैं तो उस डाई के फ्रंट पर हमारे पास क्या है, इवन नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या पूछ लेगा कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उस डाई पर फ्रंट पर क्या है, इवन नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें सबको पता होता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो 6 होंगे जब आप एक डाई को रोल करोगे। अब हमसे क्या पूछा है, जब पासे पर, जब डाई पर इवन नंबर आए, तो इवन नंबर तो देखो या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इवन नंबर के केस में तो हमें ये तीनों नंबर ही मिलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि उस पर इवन नंबर आए। तो आपके पास इवन नंबर आने के लिए 3 फेसेस ऐसे हैं जिस पर इवन नंबर आ सकता है। जिस पर 2 लिखा होगा वो आ सकता है, 4 लिखा हो सकता है वो आ जाए, या 6 लिखा हो सकता है वो आ जाए। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिस पर फ्रंट पर क्या आ सकते हैं, इवन नंबर आ सकते हैं। तो 3/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से वो आपसे ये पूछ सकता है कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसके फ्रंट पर हमारे पास ओड नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ओड नंबर के केस में भी आप देखोगे तो उसके फ्रंट पर ओड नंबर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां हमारे पास ओड नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम तो 6 होंगे, क्योंकि एक डाई को जब आप रोल करोगे तो 6 में से कोई सा भी फ्रंट पे आ सकता है। लेकिन ओड आए उसके लिए तो या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। मतलब 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है हमारे पास जहां पर हमारे पास क्या आ सकता है, ओड नंबर आ सकता है।
तो ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू गेट अ फ्रंट ऑफ ओड नंबर इन द डाइस। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 और टोटल हमारे पास 6 है। इसको भी जब आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब पांचों को उछाला जाता है, जब किसी डाई को रोल किया जाता है तो उस पर इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 देखी हमने। जब उस पर ओड नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2 होती है। या तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या वो आपसे क्या पूछ लेगा, तो जब आपसे पूछ सकता है वो कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसके फ्रंट पर 5 से बड़ा अंक आए उसकी क्या प्रायिकता है, या 5 से बड़ा नंबर आए हमारे पास उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपसे पूछे कि जब एक डाई को रोल करने पर 5 से बड़ा नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल तो हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि जब जब एक रोल को डाई करोगे तो टोटल आउटकम तो हमें 6 मिलेंगे। अब आपसे पूछ लेगा 5 से बड़ा नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखोगे 5 से बड़ा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जहां 5 से बड़ा नंबर आ सकता है, मतलब वो 6 आ सकता है। अगर 6 आ सकता है मतलब तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ही कंडीशन ऐसी होगी जहां 5 से बड़ा नंबर आएगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 5 से बड़ा आने के लिए, 1 पॉसिबिलिटी है। टोटल हमारे पास 6 आ सकते हैं, तो 1/6 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगले पेज पर हम समझते हैं टोटल आउटकम क्या होते हैं। टोटल आउटकम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल आउटकम व्हेन अ डाई रोल। तो या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, 5 एंड 6 इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है वो जब एक डाई को रोल किया जाता है तो 4 से बड़ा अंक आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो आपके पास 4 से बड़े 2 डिजिट है, एक तो 5 और एक तो 6 है। इसका मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां 4 से बड़ा अंक आ सकता है, तो 2 टोटल तो हमारे पास 6 है। 2/6 कैंसिल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। या वो आपसे पूछ सकता है कि सर 3 से बड़ा अंक आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 3 से बड़ा अंक आने के लिए आप देखोगे 3 से बड़ा अंक या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मतलब आपके पास कितनी सिचुएशन है, कितनी पॉसिबिलिटी है 3 से बड़ा अंक आने के लिए, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। टोटल आपके पास 6 है, 3/6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। वहीं अगर आपसे वो पूछ सकता है सर 2 से बड़ा अंक आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 से बड़ा अंक आने के लिए आप देखोगे आपके पास 3, 4, 5, 6 4 नंबर है। टोटल आपके पास 6 नंबर है, 4 और 6 को डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा हमें 2/3। वहीं आपसे वो पूछ सकता है कि सर 1 से बड़ा अंक आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जब एक डाई को रोल किया जाता है तो 1 से बड़ा अंक आएगा, तो आप देखोगे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब आपके पास 5 पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी के 5 नंबर तो आ सकते हैं 1 से बड़ा अंक आने के लिए। तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां 1 से बड़ा अंक आपको मिल सकता है फ्रंट पर। टोटल आपके पास 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। वहीं आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सर 6 से बड़ा अंक है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब एक डाई को रोल करेंगे तो आपको पता होगा कि 6 से बड़ा अंक उस पर कभी नहीं आता है, सॉरी 6 से बड़ा नंबर कोई सा नहीं आता है। तो 6 से बड़ा नंबर कोई नहीं आता है, तो आपके पास ऐसी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां 6 से बड़ा नंबर आए। तो आप क्या लिख लोगे, 0। टोटल तो हमारे पास 6 है, 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब 6 से बड़ा नंबर आए उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो एक चीज हमने क्या देखी यहाँ से कि कोई ऐसी घटना या कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी या कोई एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक डाई को रोल करने पर 6 से बड़ा अंक आना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना नामुमकिन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लेट सपोज एक क्वेश्चन में और कर लेता हूं कि एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो उसमें 1 से छोटा अंक है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर जब एक डाई को हम रोल करेंगे तो 1 से छोटा अंक आए ऐसा कोई
पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, इसका मतलब ये घटना घटित ही नहीं हो सकती है। अगर ये घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से वो आपसे डाइस के क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ अभी हमने क्या देखे, तो ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें सिर्फ हमने बात करी एक डाई को वो रोल करेगा, वही क्वेश्चन को वो दो डाई को एक साथ रोल करेगा या एक डाई को 2 बार रोल कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो वो भी मैं जस्ट अभी इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपसे वो पूछे कि 2 से छोटा अंक है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कुछ और मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अगर आपसे वो पूछे जब एक डाई को हम रोल करते हैं तो 2 से छोटा अंक है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखोगे सर 2 से छोटा अंक तो हमारे पास और सिर्फ 1 होगा, तो 1/6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपसे वो पूछे कि 4 से बड़ा अंक आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे सर 4 से बड़ा अंक आने के लिए तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, टोटल 6 है हमारे पास। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे एक डाई को रोल करने पर 1 से बड़ा अंक आए, तो 1 से बड़ा अंक के लिए ये कुछ भी आ सकता है ना, 2 3 4 5, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और क्या देखा हमने, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है या एक ऐसी इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसका होना पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और एक ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है, जिसका होना डेफिनेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और आप क्या याद रखोगे, इसके साथ ही आप याद रखोगे प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P E से। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती है और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। 0 से छोटी का मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही चलती है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जब हमसे पूछा जाए कि जब हम एक साथ 2 डाई को रोल करें या एक साथ हम 2 पासों को उछालें, तो देखो जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसमें टोटल आउटकम कितने आते हैं, 6 आते हैं। अगर टोटल आउटकम 6 आते हैं तो हमें क्या करना है, बेस में 6 लेना है। कितनी बार उछाल रहे हैं, अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 1 कर दोगे, 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या एक डाई को 2 बार रोल किया जाता है, तो एक डाई पर टोटल आउटकम तो 6 होंगे, लेकिन 2 बार अगर रोल कर रहे हैं तो आप क्या कर दोगे, पावर 2 कर दोगे। और पावर 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिल जाएगा 36। ठीक है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आप 36 ये क्या है, तो ये 36 टोटल आउटकम है। किस तरीके से आएंगे ये मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जब एक डाई को 3 टाइम रोल किया जाता है, ठीक है, या एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो अगर एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर टोटल आउटकम तो 6 होते हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं वो हमेशा पावर में आ जाता है, तो 6 की पावर 3 आप करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट 216। इसका मतलब हमारे पास जब एक डाई को 3 बार हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं, 216 होते हैं। 2 बार रोल करते हैं तो 36 होते हैं। एक बार रोल करते हैं तो आपको पता होगा 6 होंगे। अगर वो 4 बार रोल करके टोटल आउटकम पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, 6 की पावर 4 कर दोगे और इसको सोल्व कर लोगे। जो भी आंसर आ जाएगा वो उसका टोटल आउटकम होगा जब एक डाई को 4 बार हम रोल करते हैं। और एक चीज क्या याद रखोगे, क्वेश्चन में वो कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। तो यहाँ देखो हमने क्या करा, एक डाई को 2 बार रोल किया, एक डाई को हमने क्या करा, 2 बार रोल किया। तो आपसे वो यह पूछ लेगा एक डाई को 2 बार रोल करे, या पूछ सकता है कि 2 डाई को एक साथ रोल करे। बात दोनों ही उसमें सेम है, यहाँ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, दोनों ही का मीनिंग सेम है। जब आप एक डाई को या तो 2 बार रोल कर लो या 2 डाई को एक साथ रोल कर लो, टोटल आउटकम 36 ही मिलने हैं। या एक डाई को आप 3 बार रोल कर लो या 3 डाई को आप एक साथ रोल कर लो,
टोटल आउटकम यहाँ भी 216 होंगे। और एक डाई को 4 बार रोल करने का बोले या 4 डाई को एक साथ रोल करने का बोले, यहाँ से जो भी टोटल आउटकम आएगा 6⁴ वो दोनों ही केस में टोटल आउटकम हमें मिलने वाले हैं। अब देखते हैं हम जब एक डाई को हम 2 बार रोल करते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो सकते हैं। तो जब हम एक डाई को 2 बार रोल करेंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास होंगे 36, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलो ये मेरे पास रेड कलर का एक पहला डाई है और वाइट कलर का एक दूसरा डाई है, ठीक है। मैं जब उसको अब एक डाई को मैं क्या कर रहा हूँ 2 बार रोल कर रहा हूँ। तो 2 बार रोल जब मैं करूंगा तो पहली बार अगर मैंने रोल करा तो हो सकता है रेड वाले जो डाई है मेरे पास उस पर 1 आता है फ्रंट पर, और वाइट वाला जो मेरे पास डाई है उसके फ्रंट पर भी 1 आता है। जरूरी नहीं दोनों पर 1 बना है। या क्या हो सकता है तो आप बोलोगे सर जो रेड वाला डाई है उस पर 1 आ सकता है, या सिर्फ वाइट पर 2 आ सकता है। इसी तरीके से पहले वाले डाई पर 1 आ सकता है तो दूसरे वाले पर क्या आ सकता है 3 आ सकता है। इसी तरीके से पहले वाले पर अगर 1 आ रहा तो दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 1 तो दूसरे पर 5 भी आ सकता है, 1 और 6 भी आ सकता है। तो इस तरीके से जब हम 2 डाई को एक साथ रोल करते हैं या एक डाई को 2 बार रोल करते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 होंगे। यहाँ किस तरीके से होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ मैंने एक डाई लिया है रेड कलर में और दूसरा डाई लिया है मैंने किसमें, व्हाइट कलर में। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो सकते हैं। या क्या हो सकता है यहाँ पर आप देख लो, पहले पर डाई पर 2 आ जाए दूसरे डाई पर 1 आ जाए, या पहले डाई पर 2 आ जाए दूसरे पर भी 2 आ जाए, या पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 2 दूसरे पर 4, 2 और 5 2 और 6। या क्या हो सकता है 3 और 1 आ जाए, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 5 3 6, या 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। या क्या हो सकता है पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, 6 और 2 भी आ सकता है, 6 और 3 भी आ सकता है, 6 4, इसी तरीके से 6 और 6। तो टोटल आउटकम अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो जब एक डाई को 2 बार रोल किया जाए या 2 डाई को एक साथ रोल किया जाए टोटल आउटकम हमेशा क्या मिलेंगे, हमें 36 मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे ये 2 डाई का मैंने एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप इसको न्यूमेरिकल टेबल में देखोगे तो न्यूमेरिकल टेबल में भी अगर देखोगे तो आप देखोगे पहले डाई पर या तो 1 आ जाएगा तो दूसरे पर भी 1 आएगा, पहले पर 1 दूसरे पर 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 1 7 1 8 सॉरी 1 6 नहीं आ सकता, 1 6 के बाद 1 7 नहीं आएगा क्योंकि किसी भी डाई में 7 फेसेस वाला कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है। ऐसा कोई भी फेस नहीं होता जिस पर 7 लिखा होता है क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 2 2 ये मैंने आपको डाई को रोल करके ओपन करके बताया था, यहाँ पर मैंने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिख लिया। अब देखो इससे वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जब 2 डाई को एक साथ रोल करे या एक डाई को 2 बार रोल करे तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब 2 डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी। पहले तो देखो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। एक बार हम लिख लेते हैं, फिर यहीं इस टेबल से हम कितने सारे क्वेश्चन करेंगे, जितना वो एग्जामिनर बना भी नहीं सकता उतने क्वेश्चन हम यहाँ से सोल्व करेंगे आज। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड में हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। एक बेसिक सा फॉर्मूला यही होता है। इसके अलावा कुछ थ्योरम वगैरह होती है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है, जो आपके एग्जाम के लेवल से बाहर है, वहां तक नहीं पूछे जाती है। अगर आप चाहते हो फिर भी उसको डिटेल में पढ़ना, उस हाई लेवल तक की भी जो 11 12 के बेस पर होता है लगभग, तो हम उसको भी किसी क्लास में कवर कर लेंगे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला। अब वो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा तो ये देखिए, वो क्या पूछ सकता है, जब कोई 2 डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो पहले डाई पर 1 और दूसरे डाई पर 2 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो
ये पूछ सकता है आपसे क्या, जब दो डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो पहले डाई पर 1 और दूसरे डाई पर 2 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे टोटल तो आपके पास 36 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि दो डाई को एक साथ रोल कर रहा है वो, तो टोटल तो हमारे पास 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है ना, दो डाई को जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम आते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे फेवर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। तो पहले पर 1 और दूसरे पर 2 आए तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही सिचुएशन ऐसी देखोगे यहाँ पर कि जिस पर पहले पर 1 आ रहा है और दूसरे पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबल आउटकम ऐसा है जहां पर 1 पहले पासे पर और दूसरे पर 2 आ जाए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/36। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है कि जब दो डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो पहले पासे पर एक इवन नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले पासे पर एक इवन नंबर आए, है ना, पहले पासे पर क्या है, एक इवन नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपसे पूछ सकता है। तो आप देखोगे पहले पासे पर इवन नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ पर जो फर्स्ट डाई है उस पर, फर्स्ट डाई पर देखो आप क्या देख रहे हो, एक इवन नंबर आ रहा, तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल कंडीशन मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इन सब पे अगर आप देखोगे तो पहले वाले डाई पर क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे पहले वाले डाई पर भी इवन नंबर आ रहा है, तो 6 हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे 6 1 6 2, तो टोटल ये 6 हो जाएगी, तो 6 6 12 और 6 3 18। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम या टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट डाई पर हमारे पास इवन नंबर आ रहा है तो ये हो जाएंगे 18, और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 36, क्योंकि दो डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम 36 होते हैं। 18/36 सोल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी चीज को वो ये पूछ सकता है कि पहले डाई पर इवन नंबर आए, और वो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट डाई पर एक ओड नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जब दो डाई को आप एक साथ रोल करते हो तो फर्स्ट डाई पर एक ओड नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ओड नंबर आप देखोगे यहाँ पर 1 1, फर्स्ट डाई पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सब ओड नंबर वाला है। यहाँ आप देखोगे 3 वाली लाइन ये पूरी हो जाएगी, 3 1 3 2 3 4 से लेकर 3 6 तक। इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, जिस पर फर्स्ट डाई पर ओड नंबर आ रहा है वो भी हमारे पास 18 हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 36 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगी। इस तरीके से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ सकता है कि जब एक दो डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो दोनों पर सेम नंबर आए, दोनों पर सेम नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों पर सेम नंबर, तो देखो दोनों पर सेम नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे ये 1 और 1 दोनों पर सेम है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 और 2 ये दोनों पर सेम है। इसी तरीके से 3 और 3 दोनों डाई पर सेम नंबर आ रहा है। 4 और 4 दोनों डाई पर सेम है। यहाँ 5 और 5 और यहाँ पर 6 और 6। ये इसके अलावा बाकी सब पर डिफरेंट है, पहले पर कुछ है दूसरे पर कुछ है, लेकिन दोनों पर सेम नंबर आए, उसकी टोटल फेवरेबल आउटकम तो आपके पास कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ मैंने आपको टेबल में बता दिए। टोटल आपके पास 6 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पर आपके पास सेम नंबर आ सकते हैं दोनों डाई पर। तो 6 और डिवाइड में आ जाएगा 36। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। अब वो क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना लेता है। अब वो ये अगर क्वेश्चन में पूछे कि जब दो डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो दोनों डाई का जो सम है वो 4 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों का सम 4 हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखोगे टोटल फेवरेबल आउटकम आपके पास 36 है, तो डिवाइड में तो 36 आएगा, लेकिन दोनों डाई का जो सम होगा वो 4 कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप टोटल जो हमें 36 आउटकम दिए उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
हाँ सम 4, तो सम हमसे 4 पूछा है, तो आप देखोगे 1 और 3 यहाँ पर सम 4 हो रहा है, एक ही सिचुएशन ये है। इसके बाद 2 और 2 इन दोनों का सम 4 हो रहा है। इसके बाद 3 और 1 इन दोनों का सम 4 हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ कहीं भी सर्च करोगे तो दोनों डाई पर जो भी नंबर आए उनका सम 4 नहीं होगा। कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ 1 और 3 पर होगा, यहाँ 2 और 2 होगा, और यहाँ पर 3 और 1 होगा। तो हमारे पास 3 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर दोनों डाई पर जो नंबर है उनका सम 4 हो, और टोटल हमारे पास 36 है। इसको आप सोल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/12। इस तरीके से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसका सम 6 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों डाई का जो सम हो वो 6 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों डाई का सम 6 कहाँ पर होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 और 5, यहाँ 6 होगा। इसके बाद 2 और 4 में 6 हो जाएगा। इसके बाद 3 और 3 को ऐड करोगे 6 होगा। इसके बाद 4 और 2 को ऐड करोगे 6 होगा। यहाँ पर 5 और 1 को ऐड करोगे 6 होगा। इसी तरीके से पांचों रो से आपको एक एक पॉसिबल आउटकम मिल जाएंगे। और 6 वाली लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो सम होगा वो 7 है, यहाँ 8 है, 9 है। तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी जहां पर दोनों डाई का सम 5 हो रहा है, सॉरी 6 हो रहा है। तो हमारे पास टोटल आउटकम 36 होते हैं, फेवरेबल आउटकम 5 हो जाएंगे। इसको जब सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5/36 ही हो जाएगा। इस तरीके से वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मुझसे अगर वो ये पूछे कि जब दो डाई को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों का सम जो हो 12 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों डाई पर जो नंबर आया उसका सम 12 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सम 12 कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी जहां पर दोनों डाई का सम कितना होगा, दोनों डाई पे जो नंबर है उनका सम कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट 1 और 6 है, 7, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पर दोनों नंबर का जो सम हो रहा है वो 12 हो रहा है। तो 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ से वो कुछ भी क्वेश्चन कर ले आपसे, आप हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सेकंडों के अंदर आंसर फाइंड कर सकते हो। वो आपसे पूछ ले कि जब एक दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम कितना है, 13 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप देखोगे यहाँ किसी भी डाई के दोनों नंबर पर जो सम होगा वो 13 नहीं होगा। मतलब ये ऐसा इवेंट क्या बोल रहा है जो हो ही नहीं सकता, और जो इवेंट नहीं हो सकता है तो ऐसी हमारे पास एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पर सम 13 हो। तो ये हो जाएगा 0, डिवाइड में आएगा टोटल 36, 0/36 क्या होता है, 0 होता है। मतलब मैंने आपको बताया एक ऐसा नंबर, ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब एक चीज और देखो, तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया, जब हमने एक डाई की बात की थी तो एक डाई पे अगर हमने देखा था कुछ क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूं यहाँ पर और फिर हम देखते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। यहाँ से वो टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है, तो कैसे पूछता है उससे भी हम देखते हैं। तो एक चीज याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लेट सपोज मेरे एक फर्स्ट डाई वाला या एक डाई वाला मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब हमें कोई इवेंट ले रहे हैं, मान के चलो लेट सपोज कोई एक इवेंट है कि जब मैं एक डाई को रोल करता हूं तो उस पर 2 आए, उस पर क्या है, 2 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर 2 आने के लिए तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 6 हो जाएंगे, और 2 आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फेस होगा जिस पर 2 आएगा। मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है जिस पर 2 आ सकता है, तो 1/6 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये क्या है, हमारे पास फेसेस पर 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी। यही अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोल दूं कि सर किसी डाइस को जब आप रोल करते हो, किसी एक डाइस को, तो उस पर 2 ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2e, मतलब ये मैंने अगर ई इवेंट होने के लिए लिया है किसी इवेंट के, तो इवेंट ना हो उसके लिए मैं
ई के ऊपर बार लगा देता हूँ। अब 2 ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 2 ना आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 ना आए तो हमारे पास सिर्फ 2 को हमें ना लाना, बाकी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब आपके पास 5 ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर 2 नहीं आएगा, तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ई नोट की हो जाएगी, मतलब 2 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या देखा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखी, 1/6 है। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 है। हमने यहाँ पर देखा किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी और उस 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम दोनों को यहाँ ऐड करते हैं तो ये हर हाल में हमें क्या देगा, ये हर हाल में हमें 1 देगा। इसका मतलब किसी एक इवेंट जिसकी आप बात कर रहे हो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, अब देखो यहाँ से वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपसे ये पूछ लेगा किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो उसके घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कुछ भी घटना होगी, सिर्फ आपसे नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन कर लेगा। तो अब हमें यहाँ ये चीज नॉलेज में है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आपसे वो बोल देगा सर आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो आज बारिश ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको पता है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 0.6 है, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करोगे, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो आप देखोगे अगर मैं बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को लेट सपोज रिप्रेजेंट करता हूं पी ई से, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिखूंगा, पी ई नोट, क्या लिखूंगा, पी ई नोट। और हमें क्या पता है कि पी ई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। अब आपसे क्या बोल दिया कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इसका मतलब पीई की वैल्यू आपको दे दी 0.6 और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बारिश ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पीई नोट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो, तो पीई नोट की अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी, तो पीई नोट की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 - 0.6। तो 1 में से अगर 0.6 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.4। इसका मतलब यहाँ से जब वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी देके वो ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो आप क्या करोगे, 1 में से जो हमें होने की प्रोबेबिलिटी दी है उसी को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से वो आपसे ये भी दे सकता है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है। तो ना होने की देकर वो होने की पूछे तब भी आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, और अगर होने की प्रोबेबिलिटी देकर ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तब भी इसको क्या कर दोगे, 1 में से माइनस कर दोगे। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं किसी एक ही पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का योग हमेशा 1 होता है। यहाँ से अलग अलग टाइप के कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया है उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो दोनों क्लास में हमने कल की क्लास और आज की क्लास में डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी पर, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट कॉइन्स, दूसरा हमने देखा था डाइस, तीसरा हम देखेंगे कार्ड वाले, फिर हम देखेंगे बॉल्स वाले, ठीक है, फिर हम देखेंगे बॉयज और गर्ल्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और कुछ हम मिसलिनियस जैसे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देकर ना होने की पूछ ले, जैसे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, किसी के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के मिसलिनियस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 4 से 5 क्लास के अंदर हम प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप ये पूरे पार्ट देख लोगे तो पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के, तो फिर इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की क्लास को हम
नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम कॉइन्स और डाइस दो टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। दो टाइप की क्लास में आपके साथ कंप्लीट करा चुका हूं। अगर इससे पहले वाली क्लास भी नहीं देखी हो तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और आज की क्लास तो आप देख ही लोगे। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं, अगर आपने कभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कर लें अगर क्लास अच्छी लगती है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।